अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी दही भल्ले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये भल्ले बड़े स्पेशल बनते हैं, माश की दाल और मूंग की दाल के भल्ले हैं और ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये बना के आप पूरे रमज़ान के लिए इनको सेव भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ऐसे ही फ्रेश ही रहेंगे। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। आपने फुल वीडियो को वॉच करना है, इसका कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ली है मूंग की दाल 2 कप, 1 कप ली है मैंने माश की दाल। मैंने थोड़े ज़्यादा भले बनाने थे सेव करने के लिए भी, तो मैंने इनको 2 से 3 घंटों के लिए भिगो के रख दिया है ताकि अच्छे तरीके से नरम हो जाए। आप इसको आसानी के साथ जिसमें भी ग्राइंड करना चाहे ब्लेंडर में कर सकते हैं, इसको चॉपर में कर सकते हैं। मैंने इसको ग्राइंडर में किया था ग्राइंड, और बिल्कुल इसको क्रीमी सी फॉर्म में हमने कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाए, बिल्कुल ही नरम हो जाए, इसमें कोई भी दाना दाल का ना रह जाए। फिर बारी बारी हमने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया पिसा हुआ ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने मिर्चें ऐड की हैं, सॉरी हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्चें ऐड की हैं। और धड़ा मिर्च भी हाफ़ टी स्पून हमने करना है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने नहीं करने, नॉर्मल से स्पाइसेस रख के तो हमने इसको इसमें डालने हैं। और इसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है उसके साथ भी कर सकते हैं। किसी स्पून या हैंड के साथ भी इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। ये है कि इसको 15 से 20 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से बीट करना है। जब भी ये जो है आपके भल्ले जो हैं वो अच्छे तरीके से फूल पाएंगे। इसमें कोई भी मीठा सोडा या बेकिंग सोडा हमने ऐड नहीं करना। अच्छे तरीके से हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया। अब हमने ऑयल को गरम कर लिया है और स्पून की मदद से हमने जो मिक्सचर है वो ऑयल में डालते जाना है। आप हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं और स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, जिस तरह आप इजी समझे। इनको अच्छे तरीके से हमने इसको ऑयल में डालना है। इस पॉइंट पे हमने आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, मीडियम टू लो आंच पे हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए जी 5 मिनट के अंदर अंदर जो है बल्ले बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। इसी तरह हमने बारी बारी सारे बल्ले जो हैं वो हमने फ्राई कर लिए थे। इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे और हमारे सारे बल्ले जो हैं बिल्कुल फ्राई हो गए थे। ये देखें जी सारे बल्ले जो हैं हमने रेडी कर लिए हैं।
इस पॉइंट पे अगर आप इनको सेव करना चाहें तो वो भी सेव कर सकते हैं। एयर टाइट बैग ले लें, उसमें आप पूरे महीने के लिए इनको सेव कर लें। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी यूज़ कर लें। अगर आप सारे को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप पानी डाल लें। 1 मिनट के लिए आपने डिप करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको डिप नहीं करना। बहुत ज़्यादा डिप करने से ये टूट भी सकते हैं। जस्ट 1 मिनट के लिए इसलिए करना है कि जब हम इसको दही में डालें तो ये दही जो है अपने अंदर ज़्यादा अब्जॉर्ब ना कर सकें, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए इनको पानी में डिप करना है। ये देखें जी, 1 या 2 गिलास हमने पानी लिया है। जस्ट 1 मिनट के लिए हमने इसको डिप कर लेना है। ये देखें जी, 1 मिनट के बाद जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं हमारे भले। इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है इसका पानी को ड्रेन करके। ये देखिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने नरम और जूसी से बने हैं। अंदर से भी जितने बहुत ही जूसी से और फ्लफ़ी से बने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में भी होते हैं। अब हम इनको करते हैं रेडी। इनको बारी बारी हम सारी चीज़ें प्लेट में ऐड करते जाते हैं और हम दही भल्ले की प्लेट बनाते हैं। ये हमने आलू लिए हैं। ये जस्ट मैं एक प्लेट बनाने लगी हूँ अलग से। ये हमने थोड़े से आलू लिए हैं और थोड़े से चने बॉयल किए हुए लिए हैं। इसके बाद हमने जो भी सैलेड वगैरह काटा हुआ है, बंद गोभी है, टमाटर, प्याज और खीरा है, वो हमने ऐड करना है। जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से भी। वो सारी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। इसके बाद हमने इस पर जितनी ज़रूरत है एक प्लेट में रिक्वायर हैं भल्ले, वो हमने इसके ऊपर डालने हैं। ये देखिए जी, 3 से 4 भल्ले हम इस प्लेट के अंदर रखेंगे। उसके बाद हमने दही को बीट कर लिया था, वो दही हमने इसके ऊपर डालना है। ये देखिए जी, ज़बरदस्त तरीके से हमारी भल्लों की प्लेट जो है बिल्कुल रेडी होने वाली है। ये देखें जी, जितनी ज़रूरत है आप उस पर दही डाल लें। 3 से 4 चम्मच ऐड कर लें तो वो इनफ होगा। अगर आप इनको आलू और चने के बगैर भी खाना चाहें मीठी चटनी के साथ तो आप वो भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसमें आलू बहारे और इमली की चटनी जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये जो है आपके टेस्ट के मुताबिक है, अगर आपको पसंद है तो वो ऐड कर लें। लेकिन इसका टेस्ट दही भल्ले में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये दही भल्लों की जान है तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ये है जी इमली और आलू बहारे की चटनी जो कि हमने इसमें यूज़ की है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत चाट मसाला ऐड कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मज़ीद जो है हम सलाद ऐड कर लेंगे ताकि ये खूबसूरती इसकी बनी रहे और प्यारा सा लगे। ये है जी हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी दही भल्ले की। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है, बजट फ्रेंडली है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।